आशीष जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जो भी भक्ति करता हूँ उसका कारण मृत्यु के प्रति मेरा भय है। अभी बहुत जितनी अच्छा है, भक्ति करनी है कर लो, पता नहीं कब मृत्यु आए। लेकिन बहुत प्रभु अच्छा, के बहुत अच्छा, बहुत तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। यदि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो तुम बहुत अच्छे भक्त बन जाओगे। मृत्यु का भय बैठ जाए कि पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। दान पुण्य कर लो, तीर्थयाटन कर लो, परोपकार कर लो, मंगलमय भगवान का नाम कीर्तन कर लो, भगवत कथा सुन लो, भगवत भक्तों का संग कर लो, धन्य भाग हो जाएंगे। यही भय तो चाहिए, यही भय चाहिए। जो सभी आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि मृत्यु से भयभीत होकर भगवान की शरण में गए तो अमर हो जाओगे, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओगे, और एक एक मिनट बहुत अच्छी तरह से कटेगा यदि मृत्यु का भय रहा। जब मरना है तो पाप क्यों करना है, बुराई क्यों करनी है, नीच कर्म क्यों करना है। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि किसी के हृदय में बात बैठ जाए कि मृत्यु तो होनी ही है, असत कर्म नहीं करना, मुझे सत्कर्म करना है। यही मृत्यु का भय भगवान की स्मृति से युक्त कर देगा, और भगवान की स्मृति भगवत प्राप्ति करा देगी। रुद्राक्षी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक के जीवन का वह दिन कैसा होता है जब उसकी जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है और उसके प्रेमास्पद उसके सामने खड़े होते हैं। ऐसा प्रश्न किया है, इसका उत्तर हृदय से होता है, वाणी से नहीं। जब कोई भजन के प्रभाव से प्रभु से प्रेम कर पाता है और जब प्रभु मिलते हैं, उस मिलन के सुख को वाणी वर्णन कर सके, इतनी सामर्थ्य प्राकृतिक वाणी में कहाँ है। सरस्वती जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवत मिलन की सुख वृत्ति को लिख सके। नहीं, भगवत मिलन कराने वाले प्रेम को ही कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर प्रीतम सामने हो और बहुत काल से उनके विरह में व्यथित हृदय जो उनको देखता है तो हृदय में क्या होता है, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। वो तो केवल हृदय जानता है, केवल हृदय। दूसरा न वर्णन कर सकता है, न समझ सकता है। दो प्रेमियों के मिलन की बात केवल उनका हृदय ही जानता है। इसके आगे हम इस विषय में नहीं कह सकते। जैसे ब्रह्मानंद केवल एक ब्रह्मबोध संपन्न